इस वीडियो में सीखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के सिर्फ दो बेसिक फंडामेंटल तरीके होते हैं। ये वीडियो इसी बेसिक फंडामेंटल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि डिफरेंट टाइप्स है, पर उन हर एक टाइप को दो बेसिक फंडामेंटल बात से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखें वो बेसिक फंडामेंटल बात क्या होती है। आइए उससे भी पहले में हम लोग देखें कोई गलती हो गया, हिसाब किताब का गलती हो गया, ठीक है, तो हम लोग कैसे सुधार करते हैं। हम लोग दो बातों पे जोर देते हैं। एक, क्या देना था, व्हाट वाज टू बी पेड, क्या देना था, व्हाट वाज टू बी पेड। मान लीजिए आपको किसी को 500 रुपये देने थे, तो पहले आपको मालूम करना होगा ना कि क्या देना था। सेकेंड, अभी तक क्या दिया गया, व्हाट हैज बीन पेड, ठीक है। जैसे आपको 500 देना था, पहले आपने मालूम कर लिया, अब आपको यह मालूम करना है गलती से क्या दे दिया। तो मान लीजिए आपने 475 गलती से उसको दिया, तो आपको और 25 रुपया देना होगा। ठीक इसी तरीके से इसी चीज को पार्टनरशिप फर्म में टर्न कीजिए। फर्म को 500 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देना था। कितना देना था? 500 रुपया। किसको देना था? फर्म को। किसको? पार्टनर को। फर्म ने गलती से 475 दिया। अब ऐसा है, फर्म तब 25 रुपये किसको देगी? पार्टनर को। कौन देगा? फर्म देगी। किसको देगी? पार्टनर को। सो पार्टनर इज ए क्रेडिटर। ठीक इसी तरीके से देखिए, मान लीजिए कि आप फर्म को 600 रुपीज देना था, 600 रुपीज फर्म को पार्टनर को देना था। फर्म ने गलती से 700 दे दिया, तो ज्यादा दे दिया है ना, 100 ज्यादा दे दिया। फर्म ने पार्टनर को 100 ज्यादा दे दिया। अब फर्म ये 100 वसूल करेगी, रियलाइज करेगी। सो पार्टनर इज ए डेटर। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ दो बात का ध्यान रखें। एक, क्या देना था, व्हाट वाज टू बी पेड, क्या अभी तक फर्म ने गलती से दिया, व्हाट हैज बीन पेड बाय द फर्म रॉन्गली। बस ये दो बात ध्यान रखेंगे तो हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप के हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कैसे पास्ट एडजस्टमेंट बनाएंगे। मेरे पास एनसीईआरटी की किताब है और डू इट योरसेल्फ का पहला वाला ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप जैसे मैंने लिख रखा है, ये देख रहे होंगे, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जानिए कि ये सबसे ज्यादा बार, इस टाइप का सबसे ज्यादा बार पिछले 5 साल में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है सीबीएसई एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुप्ता एंड सरीन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। ठीक है, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। देयर फिक्स्ड कैपिटल तो 2 लाख दिया हुआ है गुप्ता का, और सरीन का 3 लाख दिया हुआ है। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर आर प्रिपेयर, जब बुक ऑफ अकाउंट पूरा हो गया, यानी पिछले साल आपने 31 मार्च को पीएल अप्रोप्रिएशन फॉर्म ने बना लिया, तो इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% एज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में था हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को प्रोवाइड नहीं किया। इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रीवियस ईयर में ओमिशन हो गया, और बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटे हुए एक प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड द एडजस्टिंग एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। अब ये क्वेश्चन बनाया कैसे जाएगा? तो फिर जैसा लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, सबसे पहले हम लोग को यह मालूम करना है कि देना क्या था। तो स्वाभाविक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाकर देखेंगे। तो दो बात, एक बेसिक बात देना क्या था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। दो, गलती से क्या दे दिया। ठीक है, तो वापस देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नहीं अलाउ किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया, फर्म ने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ किए हुए प्रॉफिट को बांट दिया। ठीक है, तो बोर्ड पर देखिए, हम अभी आपको बोर्ड पर दिखाते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो एक बार हम लोग फिर बेसिक बात पर ध्यान दें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओमिशन हो गया तो प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ा। तो मान लीजिए कि एक पीएल एप्रोप्रिएशन आपको दिखाते हैं। एक पीएल एप्रोप्रिएशन है,
तो स्वाभाविक है नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड में है। बाय द वे आपको ये चीज साफ साफ समझाना चाहते हैं कि इसका ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, आप एक बार अगर इस चीज को समझ जाएंगे कि ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट क्या पड़ता है तो आपके लिए बनाना आसान हो जाता है। मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट 20,000, फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था पर अलाउ नहीं किया। इसका मतलब हो गया टू कैपिटल अकाउंट ए एंड बी इस प्रॉफिट को ही तब बांट दिया गया। बात ऐसे ही हुई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं हुआ तो ये प्रॉफिट 20,000 एक तयशुदा रेशियो में डिटरमाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट गया। इसका मतलब हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अलाउ नहीं किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बढ़ गया? प्रॉफिट की तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ गया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तब 20,000 को बांट दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो इसके साथ ही बांट दिया। तो इसका मतलब हो गया कि अगर नेट प्रॉफिट बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसका साफ साफ अर्थ आता है ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट की तरह बढ़ गया। ठीक है, तो आइए कैसे अब बनाएंगे कैसे, तब आप मेरी बात समझ रहे होंगे निश्चित कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना दिए हुए अगर बढ़ा है प्रॉफिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बढ़ गया है? प्रॉफिट की तरह। एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्या करेंगे तो सबसे पहले कॉपी खोले और वर्किंग लिख देंगे। ये फ्रंट पेज पे ही होगा, एकदम फ्रंट पेज पे इसको दिखाया जाएगा। ठीक है, यानी ये आंसर का पार्ट है। आइए बेसिक फंडामेंटल की बात करें। दो बात, एक क्या देना था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दिया नहीं दिया। ठीक है, तो पहला पार्टनर गुप्ता और दूसरा पार्टनर सलीम। तो हम लोगों ने दो बातें में एक बात पहले जोड़ दिया, आखिर देना क्या था तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो आइए फर्म को देना था, फर्म देगा तो दो बात मालूम कर रहा है। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पड़ेगा। तो गुप्ता का कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख का 10% 20,000 और सलीम का कैपिटल 3 लाख का 10% तो 30,000। तो पहले हम लोगों ने मालूम किया क्या देना था। तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो 20,000 गुप्ता को, 30,000 सलीम को। क्या दिया? नहीं दिया तो आखिर ये अमाउंट कहां गया? आखिर ये अगर अमाउंट नहीं दिया तो कहां गया? तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया था, इसका मतलब निश्चित रूप से ये 50,000 दोनों का टोटल 50,000 गलती से प्रॉफिट की तरफ बढ़ गया है ना। दो बातें फिर मालूम करना है, एक क्या देना था तो क्या देना था, दूसरा क्या दिया तो इसका मतलब है 50,000 गलती से प्रॉफिट की तरफ बढ़ दिया। तो प्रॉफिट wrongly credited रुपीज 50,000, 50,000 प्रॉफिट गलती से बढ़ दिया। 50,000 इन द रेशियो 3:2। फिर दो बात मालूम किया, पहला क्या देना था, दूसरा क्या गलती से दिया। तो क्या गलती से दिया? 50,000 को गलती से 3:2 में बांट दिया। तो
3/5, 50,000 का 3/5, तो 50,000 का 3/5 30,000 और 50,000 का 2/5 20,000। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, एक सिंपल सी बात, फर्म ने 20,000 फर्म को देना था, फर्म को कितना देना था 20,000, फर्म ने गलती से कितना दे दिया 30,000, फर्म ने ज्यादा दे दिया, फर्म हैज गिवन मोर देन व्हाट वाज डिजायर्ड, जो देना था उससे फर्म ने ज्यादा दे दिया, कितना ज्यादा दे दिया 10,000, तो फर्म पार्टनर से क्या करेगा वसूलेगा, फर्म ज्यादा दे दिया है ना, फर्म को कितना देना था 20,000, फर्म ने गलती से कितना दिया 30,000, तो फर्म ने ज्यादा दे दिया, तो फर्म पार्टनर से वसूलेगा कितना 10,000। सो पार्टनर इज ए डेटर। इसके विपरीत अपोजिट टू इट सलीम का देखिए, फर्म को सलीम को कितना देना था 30,000, ठीक है 30,000 रुपया देना था फर्म को, सलीम को 30,000 देना था, पर फर्म ने गलती से कितना दिया 20,000, तो फर्म और पार्टनर को देगा, फर्म सलीम को और 10,000 देगा, तब तो हिसाब किताब बराबर होगा। तो सलीम को देना था तो सलीम इज अ कैरेक्टर। अब इसकी एक जर्नल एंट्री करेंगे, इस तरीके से बनाने पे सबसे सहूलियत आपको इस बात की होगी कि ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट अपने आप आ जाएगा, जो डेबिट में है जर्नल एंट्री में वो डेबिट में होगा, जो क्रेडिट में है वो जर्नल एंट्री में क्रेडिट में होगा। इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल बोला है, तो जाहिर सी बात है करंट अकाउंट, तो आप एक जर्नल एंट्री की पूरी फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट बनाने के बाद जो डेबिट है वो डेबिट, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट, तो गुप्ता's करंट अकाउंट डेबिट टू सलीम्स करंट अकाउंट 20,000 10,000 से होगा, गुप्ता's करंट अकाउंट डेबिट टू सलीम्स करंट अकाउंट 10,000। गुप्ता यहाँ डेबिट है, मैंने यहाँ डेबिट में बैठा दिया, गुप्ता यहाँ क्रेडिट में है, मैंने यहाँ क्रेडिट में बैठा दिया। जाहिर सी बात है आपको फॉर्मेट में बनाना है, बाकायदा नरेशन लिखना है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर वही तो बात, क्या देना था, क्या देना था, गलती से क्या दिया, क्या देना था, गलती से क्या दिया। थैंक यू।